आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कुछ डेली लाइफ के सिचुएशन को जो कि नीचे दिया गया है, ठीक है, और देखेंगे क्या होगा जब ओके मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ग्रीष्म ऋतु में जब हम दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तब क्या होगा, तो क्या होगा, दूध जो है वो फट जाएगा। ओके, इन आयरन तवा पैन नैल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। हम लोग शुष्क वातावरण ह्यूमिड एटमोसफेयर में किसी भी आयरन के तवा या पैन या नैल को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसमें कोरोजन हो जाएगा, जंग लग जाएगा। ओके, तीसरा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स क्या हो जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, किशमिश में चेंज हो जाएगा। ओके, फूड इज कुकड। फूड जो है जब कुक हो जाएगा तो उसका जो है अम, जो फूड जो रॉ 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 फूड रहता है वो जब कुकड हो जाता है तो उसका शेप एंड ये सब चेंज हो जाता है। ओके, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो ये जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी में तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। ओके, वी रिस्पायर, है ना, हम लोग जब सांस लेते हैं। ओके, तो क्या हम ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन से हमारा जितना फंक्शन वगैरह होता है वो सब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, इन अबोव ऑल सिचुएशन, जितने भी सिचुएशन ऊपर में दिए गए हैं, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। नेचर या आइडेंटिटी जो होगा पहले का सब्सटेंस, है ना, जब रिएक्ट हो जाएगा, जब प्रोडक्ट बनाएगा तो उसका आइडेंटिटी या फिर नेचर जो होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सभी में। ठीक है, वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब जो एक केमिकल चेंजेज होगा किसी भी सब्सटेंस में तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे आयरन में जब ह्यूमिड एटमोसफेयर में रख देंगे तो कोरोजन होगा, जंग लगेगा, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, केमिकल जब चेंजेज यहाँ पे होना शुरू हो गया आयरन का तो हम कहेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। ओके, हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग आइए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे पता लगाते हैं कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी सब्सटेंस में या किसी जगह पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला एक्टिविटी क्या है ना, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। एक जो है मैग्नीशियम रिबन को हम जो है सैंड पेपर से क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, रगड़ के क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। ओके, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। टंग्स के हेल्प से हम इसको पकड़ेंगे। ओके, and burn it using a spirit lamp or burner and contact with and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1। जैसे यहाँ फिगर 1.1 में दिखाया गया है, मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं और इससे जो ऐश हो रहा है इसे हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास के बॉल में, है ना, हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन हम इसमें ध्यान रखेंगे कि हम हमारे इस आई से जो है ये जो एस जो होगा वो कंटेंट मतलब कांटेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, आई ग्लासेस लगाएंगे। ओके, ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखता है। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम फ्लेम के पास ले जाएंगे तो वो जलेगा एक वाइट डेजलिंग फ्लेम में, है ना। ठीक है, एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर, और ये वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। ओके, द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये कैसे बनेगा, मैग्नीशियम के तो मैग्नीशियम रिबन से मिल गया एंड ऑक्सीजन और जो है हमारे एटमोसफेयर से मिलके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, दूसरा एक्टिविटी है जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ, वो है टेक लीड नाइट्रेट। ओके, हम लोग लीड नाइट्रेट लेते हैं, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए, लीड नाइट्रेट लिए, सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड फॉर्म में। एड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, और पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन इसमें
ऐड किए, दोनों क्या है लिक्विड फॉर्म में, एक्यूएस फॉर्म में। ओके, हमें क्या मिलेगा तो 2KNO3 पोटासियम नाइट्रेट हमें मिल रहा है। ओके, एंड लीड आयोडाइड हमें एक्यूएस फॉर्म में मिल रहा है और पोटासियम नाइट्रेट हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके है ना। और हमें क्या प्राप्त होगा, येलो पर्सिपेट ऑफ लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड येलो कलर का मिलेगा हमें, ठीक है, इस रिएक्शन से। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, कलर में चेंज हुआ। ओके, चेंज इन कलर हुआ। ओके, तीसरा एक्टिविटी है टेक जिंक ग्रेनुलट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स लिए हम लोग सॉलिड में, ठीक है ना, इन ए कॉनिकल फ्लैंस और टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किया, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फरिक एसिड हम लोग मिलाया, ठीक है। हमें क्या देखने को मिलता है कि इससे इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका प्रोडक्ट होगा ZnSO4 जिंक सल्फाइड प्लस H2, ये गैस बन के उड़ जाएगा। ओके, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस एक्टिविटीज़ से। ओके, फ्रॉम द अबोव 3 एक्टिविटीज़, ऊपर के तीनों एक्टिविटीज से हम क्या देखने को मिलता है, हम कह सकते हैं दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तब हम देख सकते हैं कि जो तीनों में हुआ क्या हुआ, या तो चेंज इन स्टेट हुआ, ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे ZnSO4 हम थर्ड वाले Zn प्लस H2SO4 मिले तो Zn क्या था, सॉलिड था, एंड H2SO4 लिक्विड था। जब इसका मिलाया तो ZnSO4 इसका स्टेट में चेंज हुआ। ओके, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में गया। चेंज इन कलर, पहले वाले रिएक्शन में क्या हुआ, येलो पर्सिपेटेट मिला था, है ना, किसका, लीड आयोडाइड का। ओके, चेंज इन कलर हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, थर्ड वाले में इवोल्यूशन गैस का हुआ, H2 गैस वो इवॉल्व हुआ, ठीक है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। तो इन ये सब सभी जब होगा किसी रिएक्शन में, किसी है ना रिएक्शन, तो हम बोलेंगे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, केमिकल इक्वेशन, when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it get converted to magnesium oxide। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। इस डिस्क्रिप्शन को, इस केमिकल रिएक्शन के डिस्क्रिप्शन को हम लोग ये सेंटेंस फॉर्म में इतना लंबा लिखने की बजाय हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, है ना। और सिंपलेस्ट वे को हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ओके, वर्ड इक्वेशन जो इस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट हो गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे में, और हमें क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इसे हम लोग जो है इस इतने बड़े लाइन को, सेंटेंस फॉर्म को हम क्या किए, वर्ड इक्वेशन में लिख दिए। ओके, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन रिएक्शन, है ना, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। मैंने बताया जो मैग्नीशियम एंड जो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मिल रहा है Mg, है ना, O2, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, A word equation shows changes of reactants to product through an arrow placed between them। दोनों के बीच में क्या होता है, एरो होता है, और ये एरो दिखाता है डायरेक्शन को कि रिएक्टेंट्स तो क्या थे, ये पहले थे, बाद में ये बन गए। ओके, है ना। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन। रिएक्टेंट्स जैसे हो गए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम लोग किस साइड में लिखे, तो हम लोग लिखे LHS में। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, ठीक है ना। और प्रोडक्ट को हम कहाँ लिख रहे हैं, RHS में लिखते हैं। ओके, RHS ऑफ द एरो। ओके, एरो हेड क्या होता है, ये पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ ये पॉइंट करता है। ओके, इधर रिएक्टेंट रहता है और इधर प्रोडक्ट रहता है। ओके, एंड शो इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करता है। ओके, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखना। ओके, इज देयर एनी अदर शॉर्टेस्ट वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सबसे पहला लाइन में लिखते थे हम लोग, सेंटेंस में लिखते थे, फिर वर्ड इक्वेशन में लिखने लगे, ठीक है। क्या इससे भी छोटा कोई वे है जिससे हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ ऐसा है ना। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइन
एंड यूजफुल इफ़ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। वर्ड की जगह हम क्या करेंगे, केमिकल का जो है हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो वर्ड इक्वेशन हम लोग देखे थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला में लिख सकते हैं, ओके। जैसे मैग्नीशियम का Mg लिखते हैं हम, O2, ऑक्सीजन O2 में प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हम O2 लिखेंगे और ये क्या बन गया, MgO, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, MgO, ओके। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS RHS ऑन द एरो। एरो के LHS और RHS में हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे मैग्नीशियम का देख रहे हैं या फिर ऑक्सीजन का देख रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक है, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम एक है ना। और क्या होगा यहाँ पे, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में कितनी है, 1 है, तो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये हमें बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो है सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, मॉलिक जो भी एलिमेंट है, ओके। तो MgO2, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2, इसका बैलेंस्ड है ना, Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा तुम आपका MgO2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ, ओके। लेकिन ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, ओके। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द सेम ऑन बोथ द साइड, है ना, क्या है यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के दोनों साइड वो बराबर है ना। इफ़ यस, यदि हाँ, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, तब इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। इफ नॉट, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि मास दोनों का वेरी कर जाएगा, ओके। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 है ना, ये 1.2 है इक्वेशन, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम को एयर में हम जलाए हैं, ये इसका क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन है, ओके। क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जो एलिमेंट ऑक्सीजन जिसका एटम रिएक्टेंट साइड और 2 है, बट वही प्रोडक्ट साइड क्या हो गया, 1 हो गया है, ओके। एटम की संख्या 1 हो गया है, इसलिए बैलेंस्ड नहीं है, ओके। और इसलिए ये क्या है, इक्वेशन 1.2 क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ओके। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants। दोनों साइड के जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिला के क्या होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इधर जितना मास हो रहा है उतना ही मास इधर भी होना चाहिए, टोटल मास, ओके। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, ओके। हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को क्या करें, बैलेंस करें। द वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी 1.3, ओके, जिंक प्लस सल्फरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट हमें मिला और क्या मिला, हाइड्रोजन मिला, ठीक है। द अबोव वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है और ये क्या है, फॉर्मूला वाला इक्वेशन है, ठीक है, फॉर्मूला इक्वेशन। The above word equation may be represented by the following ये केमिकल इक्वेशन है, ओके, ये केमिकल इक्वेशन है, ओके, और ये वर्ड इक्वेशन है, ओके। वर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ये क्या होगा, ओके। तो ये इसका केमिकल इक्वेशन हुआ, ओके। लेट अस एग्जामिन, इसको हम एग्जामिन करते हैं ZnH2SO4 को, ओके। तो जिंक जो है, जिंक इधर भी 1 है और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड भी क्या है, इसका एटम कौन कितना है, 1 है, ओके। H2, ओके, H जो है रिएक्टेंट साइड भी 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। सल्फर
है ना, रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 है, प्रोडक्ट साइड भी क्या है 4 है। तो ये क्या हुआ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। ओके, ये जो इक्वेशन जो है ऊपर में एक्टिविटी 3 के लिए Zn H2SO4, ये बन रहा है ZnSO4 + H2, ये क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, as the number of atoms of each element is same on the both side of the arrow in equation 1.3 is balanced chemical equation, इसलिए ये क्या है balanced chemical equation है। Let us try to balance the following chemical equation, आइए हम कुछ एक इक्वेशन को बैलेंस करने की है ना विधि को जाने। ओके, स्टेप 1, to balance the chemical equation first draw boxes around each formula, do not change anything inside the boxes while balancing the equation। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ बॉक्सेस बना लेंगे, जितने भी इक्वेशन है। ओके, जैसे Fe H2O इक्वल टू Fe3O4 H2 है, इसके चारों ओर हम क्या बना लेंगे, बॉक्सेस बना लेंगे। ओके, और कोई भी चेंजेस अभी नहीं करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है, जितने भी चीज़ें हैं उनके हम एटम्स के नंबर को हम लिखेंगे। ओके, एलिमेंट Fe रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है 3 है। ओके, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, ओके, प्रोडक्ट साइड में भी क्या है 2 है। ओके, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है बट प्रोडक्ट साइड में क्या है 4 है। ओके, तो ये सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर को हम लिखेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना कितना है। ओके, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इफ इट इज ऑफन कन्वर्टेड टू कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये हम सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ये होता है कि हम बैलेंस करना कहाँ शुरू करें, जिस जो है जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो वहाँ से हम स्टार्ट करें। ओके, इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या ये रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है। ओके, इन ए कंपाउंड सिलेक्ट ए एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। किसी का उस कंपाउंड को सिलेक्ट कीजिए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज मैक्सिमम, जिसे मैक्सिमम हो। ओके, नंबर ऑफ एटम यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4, क्योंकि Fe3 में 3 + 4 7 है। ओके, 7 एटम्स हैं, 3 Fe के हैं, आयरन के हैं, एंड 4 O के हैं, ऑक्सीजन के। ओके, तो इसमें भी सबसे मैक्सिमम किस में है, O में है। O का क्या है 4 है। ओके, है ना, तो सबसे पहले हम O को बैलेंस करेंगे। ओके, इनिशियल में H2O में O की रिएक्टेंट साइड O कितना है 1 है। ओके, एंड प्रोडक्ट में कितना हो गया 4 हो गया, तो हम रिएक्टेंट साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H2O को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैनॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। ये हम जो है नंबर एटम्स के नंबर को इक्वल करने में ये हमें याद रखेंगे कि फॉर्मूला को कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, जो फॉर्मूला दिया गया है कंपाउंड के, इसके फॉर्मूला को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, ओनली नंबर ऑफ एटम्स को हम इक्वलाइज करेंगे। ओके, बाकी कोई छेड़छाड़ हम रिएक्शन में नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 एज 4H2O। ओके, एंड नॉट H2O4। ओके, हम 4 बॉक्स के आगे लिखेंगे। ओके, ओके, और है ना, नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम, जो पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन होगा Fe + 4H2O ये इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4 + H2। ओके, ये पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है 1.6। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है 4 में, Fe एंड H आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। Fe एंड H अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। पिक एनी ऑफ दिज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट्स को उठा के हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे। ओके, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। आइए हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम
मैक द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन RHS। RHS में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को 4 करेंगे। ओके, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये इक्वेशन और ये बैलेंस हो गया। अब एक और बचा हुआ है जिसे हम बैलेंस करना है Fe। ओके, Fe को हमें बैलेंस करना है। ओके, इनिशियल में क्या है, रिएक्टेंट साइड में है 8, H क्या है 8 है, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2 है। तो हम 8 करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, प्रोडक्ट साइड में। नेक्स्ट क्या है, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन, पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। हम पिकअप करेंगे थर्ड एलिमेंट जो बैलेंस नहीं है। यू फाइंड दैट वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन। एक एलिमेंट हम लोग को पता चला कि अभी भी बैलेंस नहीं, जो कि आयरन है। ओके, क्योंकि इधर रिएक्टेंट साइड में 1 था एंड प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आयरन को। ओके ओके, अब स्टेप 6 में हमें क्या मिला। ओके, तो हमें ये मिला 3Fe। ओके, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, 6 स्टेप में फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। फाइनली हम करेक्टनेस, इक्वेशन की करेक्टनेस को जानने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड के इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ओके, 3Fe प्लस 4H2O। ओके, Fe के एटम्स जो है, रिएक्टेंट साइड 3 है एंड प्रोडक्ट साइड भी क्या है 3 है। ओके, H हाइड्रोजन के एटम्स है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के एटम, रिएक्टेंट साइड 8 है एंड प्रोडक्ट साइड भी 8 है। ओके, एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 है, 4 एटम है ऑक्सीजन का एंड प्रोडक्ट साइड भी 4 है। ओके, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के विभिन्न एलिमेंट्स के नंबर्स ऑफ एटम दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हैं। ओके, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। ये इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस तरह के जो है बैलेंसिंग मेथड जो होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। As we make trial to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. Okay. Step 7, writing symbol of physical state. Physical state क्या है, किसी भी कंपाउंड का इन रिएक्शन उसको लिखना। ओके, केयरफुली एग्जामाइन द अबव इक्वेशन 1.9। जो इक्वेशन 1.9 है इसको हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो है ना, तो इसमें पाएंगे कि इसमें फिजिकल स्टेट ऑफ जो कंपाउंड नहीं लिखा है। ओके, इक्वेशन 1.9 में। ओके, है ना, डज दिस इक्वेशन टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या यह इक्वेशन जो 1.9 था उसमें फिजिकल स्टेट पता चल रहा है कि किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। हमें वहाँ पे फिजिकल स्टेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है इक्वेशन 1.9 में। ओके, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, फिजिकल स्टेट लिखते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। ओके, विद देयर केमिकल फार्मूलाज के साथ साथ गैसियस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड। ओके, है ना, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द notation G for gases, L for liquid, AQ for aqueous, S for solid. Okay, the word aqueous is written if the reactant or product is present in a solution in water. एक्यूअस हम तब लिखेंगे जब क्या होगा, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो किसके सॉल्यूशन में है, वाटर के सॉल्यूशन में है। ओके, द बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम्स, जो 1.9 बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3Fe सॉलिड, ओके, प्लस 4H2O गैस के फॉर्म में हम लिए हैं इसे H2O को। ओके, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। ओके, नोट दैट दिस सिंबल G is used with H2O
to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. नोट करें कि जहाँ पे H2O जो है वाटर गैसेस फॉर्म में लिया गया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है जी कि वाटर को हम रिएक्शन में किस किस फॉर्म में लिए हैं, स्टीम के फॉर्म में लिए हैं, भाप के फॉर्म में लिए हैं. ओके. Usually physical state are not included in a chemical equation unless it necessary to specify them. यूजुअली जो होता है जनरली हम फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करते हैं केमिकल इक्वेशन के जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता है. ओके. समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन such as temperature, pressure, catalyst etc for the reaction are indicated above और बिलो द एरो इन इक्वेशन. कभी कभी क्या क्या आता है, जो ये एरो होता है इसके इसके साथ साथ या ऊपर में या नीचे में हम टेम्परेचर, प्रेशर, कितने टेम्परेचर पे हम रिएक्ट करवाए, कितना प्रेशर था उस समय, कौन सा कैटलिस्ट यूज करा है ना, ताकि रिएक्शन फास्ट हो, इसको भी लिखते हैं. जैसे CO, जैसे CO जिसे गैसियस फॉर्म में लिए एंड 2H2 गैसियस फॉर्म में लिए हाइड्रोजन को. ओके. एंड 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इसे रिएक्ट कराएं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CH3OH लिक्विड फॉर्म में मिला. ओके. दूसरा रिएक्शन है 6CO2. ओके. 6 कार्बन डाइऑक्साइड एक्वियस फॉर्म में लिए. ओके. 12H2O लिक्विड फॉर्म में लिए. ओके. और इस सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, 6C6H12O6 ग्लूकोज एक्वियस फॉर्म में मिला, है ना, वाटर सॉल्यूशन में मिला. प्लस 6O2, 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला एक्वियस फॉर्म में. ओके, है ना. प्लस 6H2O मिला लिक्विड में. ओके. पानी का मॉलिक्यूल्स मिला. ओके. थैंक यू.